लगता है कि उमर अब्दुल्ला इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अगली बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये उमर अब्दुल्ला साहब ने भी मान लिया है। इसीलिए उन्होंने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के लिए कहा है कि उनको मिलके इलेक्शन लड़ना है और बीजेपी के खिलाफ एक वो साजिश कर रहे हैं। लेकिन श्री उमर अब्दुल्ला साहब को मैं कहना चाहता हूं कि उमर साहब, ये खाली वोट आपने नहीं देने हैं, वोट जनता ने देने हैं। सरकारें जनता बनाती है, सरकारें लीडर नहीं बनाते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया है कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक महास खड़ा करना चाहिए, ये जितने महास मर्जी बना लें, रविंद्र रैना जी, इतना जितने मर्जी गठबंधन बना दें, एक क्या ये 10-10 गुपकार गठबंधन भी बनाएंगे, इन सब की जमानतें जब्त होंगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने इनका राज देखा है। सीएम बीजेपी का ही होगा 100%। ये जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इकट्ठे हो जाओ वरना बीजेपी सरकार में आ जाएगी, वरना बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आएगा, वो तो आएगा क्योंकि वोट जनता ने देने हैं। जो 24 अप्रैल को यहां जम्मू के जिला सांबा में के पल्ली में जो रैली हुई बीजेपी की, जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उससे 4 गुना लोग ग्राउंड के बाहर थे, हाईवे पर और रिंग रोड पर। अंदर जगह खत्म हो गई। लाखों लोग मोदी साहब को देखने और सुनने के लिए जम्मू के पल्ली में आए। लेकिन अपोजिशन पार्टी कह रही है कि सरकारी मुलाजमों को जबरदस्ती एक जन सैलाब था, एक जन समंदर मोदी साहब की उस रैली में था। बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी आए। क्या इसी को लेकर कश्मीर की पार्टी इसी को लेकर बौखला चुकी है? जन सैलाब था, जन सैलाब। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं, लोग मोदी साहब से प्यार करते हैं और मोदी साहब भी जम्मू कश्मीर की आवाम से प्यार और मोहब्बत करते हैं। इसीलिए जब श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने और कांग्रेस के लोगों ने, पीडीपी के लोगों ने देखा कि मोदी साहब की रैली में जन सैलाब, जन समंदर, दुनिया जितनी ग्राउंड के अंदर उससे 4 गुना बाहर, और पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के झंडे ही झंडे, हर घर में बीजेपी का आज झंडा लहरा रहा है, तो श्री उमर अब्दुल्ला साहब को थोड़ी परेशानी होगी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को तकलीफ होगी, और कांग्रेस के लोग तो वैसे भी खत्म, उनका तो नामो निशान ही नहीं है। दूरबीनें लगा के भी ढूंढोगे तो कांग्रेसी आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि इन लोगों ने 70 साल जब यहां हुकूमतें की तो गरीबों का हक लूटा, गरीबों के साथ इनजस्टिस किया, ना इंसाफी की, और इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। और आज जब इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है तो ये कह रहे हैं एनसी, कांग्रेस, पीडीपी इकट्ठे हो जाओ, ये जितना मर्जी इकट्ठे हो जाए, इन सब की जमानतें जब्त होंगी और सरकार बीजेपी की बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। रविंद्र रैना जी, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो शहरी के जने की इफ्तारी के टाइम, रमजान का महीना चल रहा है और इफ्तारी के टाइम जो बिजली का कट होता है वो भी बीजेपी करवा रही है, और जो मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं वो भी बीजेपी जो करवा रही है। देखिए कितनी गलत बात है। जम्मू कश्मीर की किसी मस्जिद से किसी ने स्पीकर उतारा? आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, कोई एक वीडियो उमर अब्दुल्ला साहब बता दें, एक वीडियो, एक फोटो बता दें कि जम्मू कश्मीर के किसी मस्जिद से कोई किसी ने स्पीकर उतारा? और जब इफ्तारी, रोजा खोलने का वक्त होता है, उस वक्त उन्होंने कहा कि बिजली, भाई बिजली की प्रोडक्शन में कमी आ रही है, हम लोग जो है बिजली जो 1600 मेगावाट बिजली खरीदते हैं, सिर्फ 500 मेगावाट जम्मू कश्मीर में बिजली तैयार होती है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी यहाँ हुकूमतें रही, आपके दादा साहब, आपके वालिद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, आप खुद रहे चीफ मिनिस्टर, आप लोगों ने अगर ठीक से यहाँ बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाए होते तो आज जम्मू कश्मीर खुद अपनी बिजली तैयार करता, हमको खरीदनी नहीं पड़ती।
आज हमको यूपी से बिजली खरीदनी पड़ती है, बिल्कुल। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से बिजली खरीदनी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 207 एक्स्ट्रा जो मेगावाट जो है एक्स्ट्रा पावर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को कहिए, क्या लगता है इससे अब राहत मिलेगी? यकीनन जम्मू कश्मीर में जो है 200 से ऊपर मेगावाट बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हम जम्मू कश्मीर को देंगे और प्रायोरिटी में देंगे। उससे यकीनन यहाँ कुछ राहत मिलेगी। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट जहाँ से हम बिजली खरीदते हैं, वहाँ भी बिजली की कमी हो रही है, क्योंकि बिजली की प्रोडक्शन में जो है वो भारी कमी हुई है। मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये समस्या ठीक हो जाएगी। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि ये गर्मी के जो सीज़न है ये बड़ा मुश्किल दौर होता है और आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है अगर बिजली बंद हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एलजी साहब ने कहा कि हम बाहरी राज्यों से बिजली खरीद के अपने लोगों को इस गर्मी से राहत दें और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो कट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इस वक्त इनमें कमी आएगी। रविंद्र रैना जी, मोदी जी के दौरे से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और काफी सारे लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन डेली वेजेस के 75 पे सिर्फ बढ़ाए गए हैं। उनका ये कहना है कि वो एक ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर जैसा है। रिपब्लिकन के लोग नाराज हैं, एनएचएम एम्प्लॉयज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये सारे निर्णय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं, मोदी साहब ने नहीं करने। सेंटर में तो मोदी जी की सरकार है। नहीं, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। इस वक्त तो सेंटर चला रही है ना, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। निर्णय एलजी साहब को करना है, मोदी साहब को नहीं लेना है। और 225 रुपये पर डे डेली वेजेस की सैलरी थी उनका ऑनरेरियम, उसको 300 रुपया किया गया है, 75 रुपये उसमें बढ़ाए गए हैं। जो 6700 पहले मिलता था अब 9000 मिलेगा। हमारा ये मानना है कि धीरे धीरे बीजेपी की सरकार डेली वेजेस की समस्या का समाधान कर रही है। पहले हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन की, 6750 रुपया ऑनरेरियम किया, अब 9000 किया। कांग्रेस के जमाने में तो 250, 500 और 1000 मिलता था, और वो भी कहाँ मिलता था, ईद और दिवाली के दिन मिलता ही नहीं था। बीजेपी कोशिश कर रही है। सेट लागू होगा जल्दी, यकीनन होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। होगा नहीं, होना चाहिए, होगा तो मैं तब बोलूं जब मैं जम्मू कश्मीर का खुद चीफ मिनिस्टर हो जाऊं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाऊं कि मेरे साइन से ये फैसला होगा तो मैं कर दूं। अभी आगे सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट जो है आसमान को छू रहे हैं, रसोई में जो सामान इस्तेमाल होता है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि आम इंसान जो है वो 3 वक्त का चूल्हा भी जो है वो नहीं जला पा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और उसके चलते जो है वो कुछ दिक्कत आई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे मोदी साहब ने कहा है, सभी स्टेट्स को पेट्रोल पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाया गया टैक्स है उसमें कमी करनी चाहिए, और ताकि स्टेट गवर्नमेंट से लोगों को फायदा हो। मुझे यकीन है यहाँ भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कंक्रीट स्टेप लेंगे और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। चलिए, शुक्रिया। रविंद्र रैना जी हमारे साथ थे और जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब जो हो तफसील से दिया है, चाहे इसमें महंगाई हो या फिर बिजली के जो लगातार पावर क्राइसिस जो जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, और उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर भी जो है वो सवाल इनसे पूछे गए हैं, तफसील से इन्होंने जवाब दिए हैं। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।